रिलेशनल ऑपरेटर्स भी देखेंगे। ठीक, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स एक ही होते हैं, बस अलग-अलग नाम है। ठीक, तो आज के सीरीज में हम 2 ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं, असाइनमेंट और कंपैरिजन। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कुछ प्रैक्टिकल्स बताए थे अच्छे-अच्छे, और कांसेप्ट्स भी क्लियर हमने कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाके आप प्लीज़ देख लीजिए, तो ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है? और इसको हम इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है, तो वहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? समझ में आया? अब जैसे हम लोग लिखते हैं ना x इक्वल टू 5, तो इक्वल टू क्या है? इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि ये बता रहा है कि जो 3 है हमारा, वो 3 जो है x के जाके स्टोर हो जाएगा x के अंदर, ठीक? तो इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और वो कुछ इतने प्रकार के यहाँ पे होते हैं, ठीक है? ये साथ में यहाँ पे देखिए, एक हमने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, ठीक? जैसे इक्वल ऑपरेटर, ठीक? एग्जांपल इसका हो गया x इक्वल टू 3, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो 3 है, और सेम एज x इक्वल टू 3, ठीक? हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस इक्वल टू, ठीक है? अब इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एग्जांपल में x प्लस इक्वल टू 3, और ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट है किसका? ये शॉर्टकट है x इक्वल टू x प्लस 3 का। अब इसका क्या मतलब हुआ कि x की जो भी वैल्यू होगी, x की जो भी वैल्यू होगी उसमें 3 ऐड हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ। अगर माइनस लगा रहेगा तो x की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है? इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं डायरेक्ट, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आ गए हम लोग। तो देखिए यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू, ठीक है? हमने यहाँ पे ले लिया 6, और यहाँ पे हम लोग करेंगे x प्लस इज इक्वल टू 9, ठीक है? तो अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे x को, तो हमारे पास अब x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? आप बताइए ज़रा। 15 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये जो ऑपरेटर लिखा गया है ये ऐसे लिखा गया है, x इज इक्वल टू x प्लस 9। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी x की वैल्यू है, हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो x की वैल्यू में 9 ऐड कर देंगे, मतलब 6 प्लस 9 हो जाएगा ये, ठीक है ना? 6 प्लस 9 हो जाएगा, तभी तो यहाँ 15 आया, और x की वैल्यू 15 हो जाएगी, अपडेट हो जाएगा। ठीक? तो इस प्रकार से ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है ना? तो ये हुआ यहाँ पे, ठीक? तो हमने प्लस के केस में देख लिया कि x की जो भी वैल्यू होगी, वो 3 वहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक? ये यहाँ पे लिखने का इसका शॉर्ट हैंड है। ऐसे ही माइनस इक्वल टू यहाँ पे रहेगा कि x माइनस इक्वल टू 3, मतलब कि x की जो भी वैल्यू हो, उसमें से 3 को घटा देंगे, ठीक? और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है किसका? x इक्वल टू x माइनस 3 का ये शॉर्ट फॉर्म है। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई दिया गया है, डिवीजन दिया गया है, मॉडुलस, एक्सपोनेंट यहाँ पे दिए गए हैं। हम आपको यहाँ पे एक-एक करके फटाफट दिखा देते हैं कि ये कैसे यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है? तो अब देखिए, लेट करिए हमारे पास जो x की वैल्यू है, वो यहाँ पे 36 है, या मान लीजिए 26 है, ठीक? और यहाँ पे हम माइनस लगाएँगे, x माइनस इज इक्वल टू मान लीजिए 6, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ x इक्वल टू x माइनस 6, मतलब कि x की जो भी वैल्यू होगी उसमें से 6 को घटा देंगे, तो आंसर कितना आएगा? 20 आ जाएगा तब हमारे पास आंसर, ठीक है ना? देखिए आप यहाँ पे 20 वो आ जाएगा, ठीक? ये शॉर्ट हैंड्स होते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम लगा देंगे तब मल्टीप्लाई का सिंबल, तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि x इक्वल टू x इंटू 6, ठीक? यहाँ पे इसका आउटपुट 156 आ गया, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे डिवीजन काम करेगा, एक्सपोनेंट काम करेगा, ठीक? डिवीजन आपको पता है, एक्सपोनेंट में डबल स्टार लग जाएगा, मतलब कि x की जो भी वैल्यू है उसकी पावर 6, मतलब कि 26 की पावर 6, 26 की घात 6, यहाँ पे वो सॉल्व करके देगा हमें, ठीक? थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, ये देखिए, ठीक है? समझ में आया आपको? ये सारी चीज़ें यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के अंतर्गत आती हैं, ठीक? क्लियर है? और ये जो नीचे दिया गया है, ये होता है हमारा बिटवाइज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, जहाँ पे जो एंड का सिंबल है, वो हमें यहाँ पे बताएगा एंड, और जो
ये जो कैप लगा हुआ है, कैप का मतलब होता है एक्सॉर ऑपरेटर, और जो यहाँ पे ऐसे पाइप खींची हुई है, पाइप का मतलब होता है और ऑपरेटर। ठीक, मतलब कि एंड, एक्सॉर, और। ठीक है ना, कि अब ये यहाँ पे बिटवाइज में बिट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि बाइनरी और डेसिमल वाले सिस्टम्स आपको आने चाहिए कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसका वहाँ पे कंपेयर निकालिए, फिर वहाँ से आप एक-एक यूनिट को पकड़ के उसको कंपेयर करिए। ठीक, लेकिन पाइथन में हमें इतना नहीं करना होता है, वो यहाँ पे सबसे ईज़ी होता है। आप यहाँ पे ऐसे जो है डायरेक्ट लगा सकते हैं, एंड का सिंबल लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक? और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं 3 के साथ, ठीक है? तो अब इसका देखिए चेक करिए, आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक? 1 कैसे आया? किस लिए नहीं आया? पहले आप क्या करेंगे? पहले 5 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? फिर 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन लगाएँगे, ठीक? अगर आप कहें तो मैं इसको करके दिखा दूँ तुरंत अभी, ठीक? करके दिखा देते हैं आपको, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाते हैं ड्रॉ मेन्यू में, ठीक है? यहाँ पे ड्रॉ मेन्यू के अंतर्गत आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 वैल्यू ली थी ना, एक हमने ली थी यहाँ पे 5 और दूसरी ली थी हमने 3। तो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा? 1 0 1 आएगा, ठीक? जिनको नहीं पता है वो निकाल सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, या उसको 2 से डिवाइड करेंगे आप 5 को तो आ जाएगा। और 3 का कितना होता है? 3 का होता है 0 1 1 होता है। मतलब हमारे पास आंसर आया 1 0 1 और 0 1 1, ये हमारे पास आंसर आया। ठीक, अब इन दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाने वाले हैं। तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? एंड ऑपरेटर ट्रू देगा कि जब सेम सेम होंगे तब ट्रू देगा। सेम सेम मतलब कि सेम सेम यहाँ पे मतलब है कि 1 और 1 पे हमारा आंसर यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है? कि जब A की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और B की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, तब जाके रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा। अगर एक 0 हो गया और दूसरा 1 है, तब आंसर 0 ही आएगा। ठीक, मतलब कि ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशन को यहाँ पे ट्रू होना पड़ेगा। तो ऊपर 1 नीचे भी 1 मतलब कि आंसर 1, ऊपर 0 नीचे 1 मतलब कि आंसर 0, ऊपर 1 नीचे 0 मतलब कि आंसर 0। तो हमारे पास आंसर क्या है? 0 0 1 1। ठीक है, दोनों में 1 होना चाहिए तभी 1 आएगा नीचे। अब 0 0 1 किसका होता है? 0 0 1 होता है हमारा नंबर 1 का होता है। ठीक, तो यही तो आंसर आया हमारे पास। अब चेक करिए आउटपुट, ये देखिए यही तो आंसर आया हमारे पास जब हमने यहाँ पे इसका ऑपरेटर निकाला। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे काम करता है एंड में। ठीक, एंड की जो टेबल होती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एंड की टेबल क्या होती है, कैसे वो काम करती है एंड की टेबल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एंड की टेबल कुछ इस प्रकार से काम करती है, देखिए। हमारे पास मान लीजिए 2 इनपुट होंगे, एक होगा A और दूसरा होगा B। ठीक, अब अगर हम पहले इनपुट देंगे 0, दूसरा इनपुट देंगे 0, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी 0 आएगा। अगर हमने पहले में इनपुट दिया 0, दूसरे में दिया 1, तो आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा। तीसरे में पहले में इनपुट देंगे, दूसरे में नहीं देंगे, तो भी आउटपुट हमारे पास जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक, अब पहले में भी इनपुट देंगे, दूसरे में भी इनपुट देंगे, तब जाके हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक, तो ये कुछ केस बनता है हमारा, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। ठीक, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पे? ठीक, इसी प्रकार से जो एक्सॉर ऑपरेटर होता है वो सेम सेम पे काम करता है, और और ऑपरेटर में वो एटलीस्ट 1 यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है ऑपरेटर्स क्या है यहाँ पे, ये 3 चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे ऑपरेटर हम पढ़ेंगे जब बिटवाइज़, तो वहाँ पे आपको अच्छे से एकदम क्लियर करा देंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको कंपेयर किया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए भी आप इतना समझ के चलिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है। ठीक, और इस तरीके से काम करता है, अभी आपको इतना समझ के चलना है केवल। ठीक है? आगे आपको बता दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है? तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक? यहाँ तक में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक? अब देखते हैं हम लोग कंपैरिज़न ऑपरेटर्स यहाँ पे देखते हैं। ठीक है? तो कंपैरिज़न ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरिज़न ऑपरेटर्स होते हैं वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए, कंपैरिज़न ऑपरेटर का यूज़ 2 वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि इक्वल है हमारे पास, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, लॉजिक लगाते हैं हम लोग, ठीक है? ग्रेटर देन और इक्वल है, लेस देन और इक्वल है। तो
सिंबल्स क्या यूज करते हैं, अगर हमें इक्वल दिखाना है LHS इक्वल टू RHS वाला इक्वल दिखानी है तो यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज करेंगे। ठीक, इक्वल दिखाने के लिए डबल इक्वल टू का यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे सिंगल लगा देंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, ना कि वो कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। ठीक, नॉट इक्वल दिखाना है तो उसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का सिंबल, इसको बोलेंगे नॉट इक्वल। ग्रेटर देन का भी आपको पता है, लेस देन का भी आपको पता है, और ये दोनों भी आपको पता है। ठीक है, अब इसका एक बार हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि इमेज और अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई भी दिक्कत ना रह जाए। ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत छोटा सा है, इतना ही है असाइनमेंट ऑपरेटर में, कुछ बड़ी चीज नहीं है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो एक बार कंपैरिजन ऑपरेटर भी आप देख लेते हैं कि कैसे वो काम करते हैं। तो हमने आप लिखा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो वैल्यू होगी, ठीक है ना, हमारे पास कोई भी दो वैल्यू होगी, उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि प्रिंट प्रिंट क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट पर कैसे, कि क्या 8 लेस देन 9, क्या ये ट्रू है, क्या 8 9 से छोटा है, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें वो आंसर बताएगा ट्रू, यस छोटा है वो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखते हैं, 18 करते हैं, क्या 18 9 से छोटा है, इज 18 लेस देन 9, फॉल्स। हमारा जो 18 है वो 9 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर ही तो लगा रहे हैं, ग्रेटर देन यूज कर लिए, लेस देन यूज कर लिए, और यहाँ पे ग्रेटर देन यूज करिए। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, फिर ट्रू आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि वो बड़ा है। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, क्या 18 9 के बराबर है, इक्वल, क्या LHS इक्वल टू RHS है, नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे 18 है और राइट हैंड पे 9 है, तो वो नहीं है। ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू जब होगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया 18, हमने अगर यहाँ भी लिख देंगे दोनों साइड में तो फिर ये ट्रू हो जाएगा कि हाँ जो LHS में है वही वैल्यू हमारे पास RHS में है। ठीक, क्लियर है। अगर नॉट इक्वल दिखाना है तो यहाँ पे तब लगा देंगे ऐसे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे कि क्या 18 इज नॉट इक्वल टू 6, क्या ये ट्रू है, यस 18 इज नॉट इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आंसर ट्रू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक में क्लियर आपको, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिए, उसको फिर और अच्छे से देख देंगे। ठीक है, तो इसके और भी जो है प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स को हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है, अच्छा एक काम करते हैं, प्रोग्राम को डायरेक्ट शेल पेज पे चलाते हैं तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी हमारे लिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट शेल पेज पे चलाना सीखते हैं। कैसे चलाना सीखेंगे, देखिए मान लीजिए कोई वेरिएबल हमारे पास है x, और उसकी जो वैल्यू है नीचे यहाँ पे लिखे दिख रहा है ना, देखिए हाईलाइट हमने किया है माउस से। ठीक, x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है स्मॉल a। ठीक, ओके, अब यहाँ पे एक y लेते हैं और y की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास कैपिटल A। ओके, दो वैल्यू है, x की वैल्यू है और y की वैल्यू है। ठीक, दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए क्या x की वही वैल्यू है जो y की भी वैल्यू है, मतलब कि x इज इक्वल टू वाई, क्या x और y दोनों बराबर हैं, क्या दोनों के पास सेम वैल्यू है, बताइए सोच के। नहीं है, x y के बराबर नहीं है, फॉल्स। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे स्मॉल है और ये यहाँ पे कैपिटल है। ठीक, इतना समझ में आया कि हाँ सर वैल्यू अलग अलग है, एक स्मॉल है कैपिटल है, तो ये अलग अलग ही है, एक नहीं है, इसे फॉल्स बता दिया। ठीक, अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या x इज नॉट इक्वल टू वाई, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है कि x जो है y के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हमने आपसे पूछा कि क्या x लेस देन y, क्या x जो है y से छोटा है, अब आप यहाँ पे सोचिए बताइए, क्या x की वैल्यू y की वैल्यू से छोटी है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्या a इज लेस देन कैपिटल A। बताइए सोच के बताइए आप लोग, क्या स्मॉल a जो है कैपिटल A से छोटा होता है,
कई लोगों का आंसर फॉल्स आ रहा होगा या किसी लोगों का ट्रू भी आ रहा होगा, ठीक है? उसको आप अच्छे से सोचिए, लेकिन पता कैसे चलेगा? बात ये है, पता हमें इसलिए चलेगा कि हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए इसकी एस की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक? तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि एस की वैल्यूज़, ठीक? अब एस की वैल्यूज़ आप लोग नोट कर लीजिए, एस की वैल्यूज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एस की वैल्यू जो स्मॉल ए की होती है, वो होती है 97, ठीक? स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, ठीक? इसी प्रकार से कैपिटल ए की एस की वैल्यू यहाँ पे होती है हमारे पास 65, ठीक? अब जब स्मॉल ए की 97 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल बी की वैल्यू 98 होगी और इसी प्रकार से 99, 100, 101, 102 इसी प्रकार से चलता रहेगा एबीसीडी के फॉर्म में, ठीक है? इसी प्रकार से सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 99 आ जाएगी, ओके? एक मिनट इसको मुझे बताना था उसको, तो चल गई दोबारी। हाँ, वैल्यू यहाँ पे कितनी है 99 है, ठीक? इसी प्रकार से कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 65 है, कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास 66 हो जाएगी और इसी प्रकार से कैपिटल सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 67 और ऐसे ये चलती रहेंगी वैल्यू जेड तक चलेंगी, ठीक? तो अब हमें यहाँ पे आप बताइए कि क्या इस एक्स वाई से छोटा है? एक्स मतलब ये ए कहाँ से आ गया? ए यहाँ पे मान लीजिए आप एक्स, ठीक है ना? ए मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स, ठीक? और पहले हो जाएगा वाई। तो अब बताइए क्या एक्स वाई से छोटा है? एक्स की वैल्यू कितनी 97, वाई की वैल्यू कितनी 65, नहीं छोटा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, ठीक? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब बताइए क्या x की वैल्यू y से बड़ी है? ट्रू, क्योंकि x जो है वाकई में बड़ा है क्योंकि x की वैल्यू 97 है और y की वैल्यू हमारे पास 65 है, ठीक? हो सकता है कई लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको s की वैल्यूज देख लेनी है आपको, ठीक? ये हमने एक ट्रिक बता दिया है कि स्मॉल a का 97 से स्टार्ट होता है और कैपिटल A का 65 से स्टार्ट होता है, ठीक है? आपको यहाँ पे बस कंपेयर कर लेना है डायरेक्ट, ठीक? फिर कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, ओके? अब यहाँ पे चेक करते हैं, बताइए कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, क्या x की वैल्यू y से बड़ी है या उसके बराबर है? ट्रू, x की वैल्यू उससे बड़ी है हमारे पास, ठीक? तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कंपैरिजन ऑपरेटर का काम होता है वैल्यू को कंपेयर करना, ठीक है ना? वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक? तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने वाला है और इसके जो और प्रोग्राम्स हो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर देंगे क्योंकि थोड़े से ढेर प्रोग्राम है, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पहले इसके कंसेप्ट देखिए कि कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, फिर इसके प्रोग्राम्स पे आ जाएँगे हम लोग, ठीक है ना? एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सीखने को कुछ मिला हो तो आप वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए।